लकी की परेशानी कुछ हद तक कम हो गई थी। उसे विश्वास था कि उसे अब मदद मिल जाएगी। उसने बाइक साइड लगाकर कार को रुकने का इशारा दिया, मगर वो कार नहीं रुकी तो लकी निराश हो गया। मगर अगले ही पल कार रिवर्स में आकर लकी के सामने खड़ी हो गई। लकी को हैरानी हुई, अभी तो कार चली गई थी, अभी वापस क्यों आई। उसने देखा कि कार की हालत बहुत ख़राब थी, जैसे कि किसी हादसे का शिकार हुई हो। लकी को कार को देखकर अजीब सा फील हो रहा था। अचानक वो कार को देखकर सम्मोहित सा हो गया। तभी कार के ड्राइवर ने कहा, भाई कहाँ जाना है, कोई मदद चाहिए क्या? ड्राइवर की आवाज़ सुन लकी का सम्मोहन टूट गया। वो धीरे धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ा। अंधेरे में उसको ड्राइवर का चेहरा भी बहुत भयानक लग रहा था और ड्राइवर ने खुद को कम्बल में लपेट रखा था। उसे देखकर लकी कुछ पल के लिए डर गया। जवाब नहीं देने पर ड्राइवर बोला, भाई कहीं चलना है तो बता दो। उसकी बात सुनकर लकी, जी मैं यहाँ किसी काम से आया था और मेरी बाइक ख़राब हो गई, मुझे थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे दीजिए। ड्राइवर, हम तो यहाँ मदद करने के लिए ही हैं, आगे जगह नहीं है, पीछे बैठ जाओ। ये कहकर ड्राइवर भयानक ढंग से हंसने लगा। लकी ड्राइवर की हंसी सुन के डर गया, मगर उसे मदद की ज़रूरत थी, इसलिए वो बैठ गया। बैठकर उसने देखा कि वहाँ एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथ एक बच्चा और एक महिला घूंघट ओढ़कर बैठी थी। लकी उनके पास जाकर बैठ गया। कार चलते ही वो लोग लकी को अजीब सी निगाहों से देखने लगे। लकी के मन में भय पैदा हो रहा था। जब से वो कार के पास आया था तब से उसे एक अजीब सी गंध परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गंध किस चीज़ की है। लकी अपनी नाक पर रुमाल रखकर चुपचाप बैठ गया। तभी वो बुजुर्ग धीरे धीरे लकी की तरफ होने लगा। जैसे जैसे वो बुजुर्ग लकी के पास आ रहा था वैसे वैसे वो गंध बढ़ती जा रही थी, साथ में ठंड भी। लकी ने गौर से देखा तो बुजुर्ग का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ थी और चश्मा का शीशा भी टूटा हुआ था। लकी डरते डरते साइड हो गया। बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर किसी सवारी को देखा है। बुजुर्ग के ऐसा बोलते ही सब लकी को घूरने लगे। उन सब की आंखों में एक खालीपन सा था। यह देखकर लकी थोड़ा परेशान हो गया। लकी ने सिगरेट निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, पर उसके हाथ में लाइटर आ गया। जैसे उसने लाइटर जलाया तो वो बुजुर्ग डर कर दूर हो गया, मगर वो अजीब सी गंध और अधिक आनी शुरू हो गई। लकी ने अपने हाथ में सिगरेट का डब्बा निकाला जो कि बारिश में पूरा भीग चुका था। लकी ने गुस्से में चलती कार से वो डिब्बा बाहर फेंक दिया और लाइटर जेब में रख लिया। जैसे ही उसने लाइटर को वापस अपनी जेब में रखा तो बुजुर्ग उसके और करीब आ गया और बोला, क्या हुआ बाबूजी, परेशान क्यों हो रहे हो? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा और साथ में वो बच्चा और महिला भी जोर जोर से हंसने लगी। सभी लोग धीरे धीरे लकी के पास आने लगे। लकी ने उन लोगों को ध्यान से देखा तो उन सबके शरीर पर चमड़े का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। लकी बहुत डर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। लकी को चिल्लाता देख ड्राइवर और तेज कार चलाने लगा। जो महिला घूंघट में थी उसका घूंघट अपने आप हट गया। उसका चेहरा बेहद डरावना था, जगह जगह जला हुआ था। देखते देखते वो लोग खुद ब खुद जलने लगे। अचानक से जलते हुए लोग गंध और तेज हो गई थी। वो गंध इंसानों के जलने पर शमशान से आती हुई गंध थी। लकी का डर से बुरा हाल था। अचानक वो जलते हुए लोग लकी से चिपट गए और अब लकी का शरीर भी जलने लगा। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। सड़क पर लोग आने जाने लगे थे। लकी का जला हुआ शरीर उसकी बाइक के पास मिला।